छिड़ी लड़ाई, अब नकली संतान पर आई। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र का चुनाव अब काफी रोमांचक होता जा रहा है। महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेता जैसे बयानों में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। कभी बात बटोगे तो कटोगे पर आ जाती है, तो कभी लड़ाई हेलीकॉप्टर चेक करने पर। और अब मोदी और ठाकरे के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है और ये जंग अब नकली संतान पर आ गई है। दरअसल नकली संतान को लेकर सियासी जंग पीएम मोदी के एक पुराने बयान से हुई, जब लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के राजमपेट में एक चुनावी रैली करने गए थे। इसी दौरान उन्होंने मंच से सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं जरा बाला साहेब ठाकरे के नकली शिवसेना के जो उनके संतान हैं, जरा बाला साहेब को याद करो। मैं उनकी नकली संतानों को पूछना चाहता हूँ, मैं उनके बुजुर्ग नेता से भी पूछना चाहता हूँ जिन्होंने कहा कि पश्चिम भारत के लोग अरबी लगते हैं। क्या महाराष्ट्र के लोगों को ये भाषा मंजूर है? मैं जरा बाला साहब ठाकरे के नकली शिवसेना के जो उनके संतान है, जरा बाला साहब जी को याद करो। मैं इन नकली संतानों को पूछना चाहता हूं, मैं जरा उनके मेंटर बुजुर्ग नेता से भी पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि पश्चिम भारत के लोग अरब नस्ल के अरबी लगते हैं। अब पीएम मोदी के बयान पर एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के इसी पुराने बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि पीएम मोदी ने मुझे नकली संतान कहा था। नकली संतान, बीजेपी ने मेरा साथ 2014 में छोड़ा था, तब भी मैं हिंदू था। अलायंस उन्होंने तोड़ा है। 2019 में उन्होंने मुझे फंसाया। बीजेपी की एक ही नीति है, बस सरकार बनाना है तो तोड़ना है। ये कोई पहली बार नहीं है जब उद्धव ठाकरे ने मोदी के बयान पर पलटवार किया हो। इससे पहले एक रैली में भी उद्धव ठाकरे ने नकली बेटे वाले बयान पर कहा था कि अरे मैं नकली और वो बेअकली। उन्होंने मुझे नकली संतान कहा। यह अपमान मेरी माँ का है, मेरे पिता बाला साहेब ठाकरे का है। मैं नकली, अरे बेअकली, बेअकली मानुस है। आपको बता दें, साल 2019 लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और बीजेपी ने कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा, लेकिन जैसे ही नतीजे घोषित हुए तो उद्धव का नाता बीजेपी से टूट गया और उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया, जिसकी हर जगह चर्चा हुई कि कैसे उद्धव ठाकरे ने बाला साहब का नाम डुबो दिया। मोदी ने तो खुले मंच से कहा नकली शिवसेना। और यहां नकली शिवसेना वाले क्या कहते मालूम है? ये नकली शिवसेना वाले तो कह रहे हैं कि उनके यहां तो पार्टी में पीएम पद के लिए ढेर सारे लोग हैं और उनके एक बड़बोले नेता ने तो कह दिया हम 1 साल में 4 पीएम बनाए तो उसमें भी क्या जाता है। मोदी और ठाकरे का रिश्ता क्या कहलाता है? मोदी और ठाकरे का रिश्ता कितना पुराना है, ये मोदी के भाव जो बाला साहेब ठाकरे के लिए है, ये साफ बताते हैं। बाला साहेब का नाम लेकर मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक है तो मुंबई तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का शहर है। मुंबई स्वाभिमान का शहर है, लेकिन आघाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है। पर ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद हैं। पारिवारिक और आपसी रिश्ता दोनों में काफी मजबूत है। ये बात तब सामने आई जब जून 2021 में उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली गए और अचानक हुई मुलाकात के बाद सियासी मायने बदलने लगे और सामना में लिखा गया शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते आज भी वैसे ही हैं। सत्ता में साथ न होना, रिश्ता खत्म होना नहीं होता। लेकिन इस समय राजनीतिक लिहाज से देखें तो मोदी और ठाकरे एक दूसरे पर वार पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां उद्धव कह रहे हैं मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, तो मोदी ने चैलेंज दिया है कि उद्धव ठाकरे एक बार युवराज के मुंह से एक बार कहलवा दे कि बाला साहेब ठाकरे की जय।
मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। और जिस दिन आप इतना करवा लोगे ना, आपको सचमुच में अच्छी नींद आएगी, कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र की लड़ाई अब औरंगजेब और बाला साहेब ठाकरे और नकली संतान पर आ गई है। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता को किस पर भरोसा है, शिंदे और मोदी पर या फिर ठाकरे और राहुल गांधी पर? ये तो फिलहाल 23 नवंबर को पता चलेगा, जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे। अगर आपको भी लगता है कि बाला साहेब का नाम उद्धव ठाकरे ने डुबो दिया है, जो मोदी कह रहे हैं कि नकली संतान, नकली शिवसेना, आप भी उससे सहमत हैं? तो अपनी राय जरूर रखिए कमेंट कर। धन्यवाद। एक है तो मुंबई तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का शहर है। मुंबई स्वाभिमान का शहर है, लेकिन अगाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है। और इसलिए मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। और जिस दिन आप इतना करवा लोगे ना, आपको सचमुच में अच्छी नींद आएगी, कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। मैं जरा बाला साहब ठाकरे के नकली शिवसेना के जो उनके संतान है, जरा बाला साहब जी को याद करो। मैं इन नकली संतानों को पूछना चाहता हूं, मैं जरा उनके मेंटर, बुजुर्ग नेता से भी पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि पश्चिम भारत के लोग अरब नस्ल के, अरबी लगते हैं,